भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। इस श्लोक से ये समझ में आता है कि महाराज परीक्षित का प्रभाव कितना था। ये सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग एशिया द्वीप भी कहते हैं। ये मात्र एक देश या एक द्वीप की बात नहीं है कि इन्होंने बस उतने पर विजय प्राप्त कर लिया, उसे एक छत्र सम्राट थोड़े ही ना कहेंगे। एक छत्र का मतलब होता है जो पूरी पृथ्वी पर अपना शासन करे, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करता हो। तो उन्होंने अपने जम्बू द्वीप को छोड़ करके, देखो हमारा जो बीच में सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में जो है 9 वर्ष है ना। इलाव्रत वर्ष, रम्यक वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, कच्छप वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, भारत वर्ष, ऐसे ऐसे ये 9 वर्ष हो गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जम्बू द्वीप के जो भीतर 9 वर्ष हैं, पहले उन सब में विजय प्राप्त करने गए, अकेले भारतवर्ष में ही नहीं। भारतवर्ष में तो अनेक राजा थे ही छोटे छोटे राज्यों के, वो सबके एक आदि स्वामी थे, लेकिन अब वो अन्य देशों में भी निकले हैं और जम्बू द्वीप के जो अन्य देश हैं वहां भी पहुंचे। कहाँ? भद्राश्वम केतुमालम भारतम चौत्तरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष, इन सब देशों में जाकर के, वर्ष कहते हैं संस्कृत में देश को इनको, तो इन सब वर्षों में जाकर यानी देशों में जाकर के उन्होंने जो है जीत प्राप्त करी, यानी सर्वत्र वो विजयी हुए और सब राजाओं ने आकर के उनको भेंट प्रदान करी। और ये पूर्व का एक नियम चले आ रहा है वर्षों से, राजा लोग ऐसे ही करते थे, जा करके उस राज्य को जीत लेते थे, उस समय तो उनसे भेंट ले लिया करते थे। हारे हुए राजा फिर जो अपना जो राज्य होता था वो उनको समर्पित कर देते कि अभी आपका है, हम पराजित हो गए। तो वो क्या करते थे, वो सब जगह थोड़े ही ना रहेंगे, उनको तो अपने स्थान पर ही रहना राजधानी में, बस वो जीत लेते थे सबको और कहते थे आज से तुम हमारे अधिपति के रूप में यहाँ रहोगे, आज से तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में रहोगे, अधिपति तुम रहोगे यहाँ के, बस जितना भी है हमारे लिए टैक्स भिजवा दिया करना समय समय पर। तो कर का निर्धारित करते थे कि तुम्हारा राज्य इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से इतने प्रतिशत कर, वार्षिक कर जो है हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। ये एक परंपरा हुआ करती थी इनकी। तो इन्होंने विविध स्थानों पर जाकर के विविध बड़े बड़े जो देश हैं, देखो भारतवर्ष अपने आप में एक बड़ा देश है, उत्तर कुरु वर्ष है, कम पुरुष वर्ष है, भद्राश्व वर्ष है, सब बड़े बड़े देश हैं। अब अकेले भारत की बात करो तो अकेले भारत में उन दिनों कितने राज्य चलते थे छोटे छोटे। मेरे विचार से ये तो पुरानी बात हो गई, 5-5.5 वर्ष पुरानी। अभी जब हमारा देश ही आज़ाद हुआ तब भी 550 से ऊपर लगभग रियासतें यहाँ चलती थी। तो आप विचार करो कि पहले के समय में भी कितने राज्य होंगे। उन सबके एक छत्र सम्राट कोई एक रहता था भारत का, लेकिन इन्होंने भारत से बाहर निकल करके जो अन्य इलाव्रत आदि देश हैं उन पर भी विजय प्राप्त करी और ये सबके राजा बन गए, सबके मालिक हो गए। तो ये चर्चा आगे आएगी। आगे ये जो देशों की चर्चा है, भूगोल खगोल की जो सारी चर्चा है वो भागवत जी में 5वें स्कंद में, तो एक न एक दिन वहां भी पहुंचेंगे हम लोग, तब आप प्रेम से उन विषय को भी श्रवण करना। तत्र तत्रोपशन्मानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। एक बड़ा अद्भुत कर्म तो होगा उनके साथ सर्वत्र ही कि जहां जहां भी वो गए तो स्वपूर्वेषां महात्मनां उपशृण्मानः, वो जहां जहां भी जाते थे ना, उन्हें अपने पूर्वज जो महात्मा जन थे, पूर्वज महात्मा यानी पांडव जन, उनका जो है उनको यश सुनने को मिलता था। यश कीर्ति सब जगह सुनने को मिलती, किसी भी देश में जाएं सुनने को मिलता। आहा महाराज युधिष्ठिर कैसे सत्यवादी थे, अर्जुन कितने धनुर्धर थे, यानी उन लोगों ने भी अर्जुन की महिमा को देखा था। और प्रगीयमाणम च यशः, सब उनको जो है उनके पूर्वजों का यश बतलाते थे। लेकिन ये सब सुन करके वो ये नहीं सोच रहे थे परीक्षित की हाँ मेरे कैसे थे मेरे पिता पूर्वजन महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम भैया, नहीं, वो कहते थे कृष्ण महात्म्य सूचकम। ये सब सुन करके उनको प्रसन्नता होती और महाराज परीक्षित को लगता था कि ये सब कृष्ण कृपा ही है, ये जो कुछ भी बता रहे हैं ना ये सब श्री कृष्ण का ही महात्म्य है, ये उन्हीं की महिमा के द्वारा हुआ है। आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे।
अच्छा, उनको ये भी सुनने को मिलता था जगह जगह जाकर के, आत्मानम च परित्रात अश्वत्थामनोस्त्र तेजसा, कैसे महाराज परीक्षित की रक्षा अश्वत्थामा के द्वारा हुई, ये घटना भी सबको पता है, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो वो जहाँ जहाँ जा करके अपने ही जन्म की कथा सुनते तो उन्हें और आनंद आता था। स्नेहम च वृष्णि पार्थानाम, देखो वृष्णिवंशियों में और पांडवों में, पार्थानाम यानी पार्थ शब्द से यहाँ मतलब लिया गया सारे पांडव जन, तो सारे पार्थों में यानी पांडव जनों में, और वृष्णि शब्द यहाँ लिया गया है यदुवंशियों के। तो यदुवंशियों में और पार्थ जन यानी पांडवों में कितना प्रेम था, स्नेह था। स्नेहम च वृष्णि पार्थानाम और तेषाम भक्ति च केशवे, और उन सभी की जो है केशव में भक्ति, श्री कृष्ण में जो भक्ति है उसके विषय में भी राजा परीक्षित को इन विविध देशों में जाकर के सुनने को मिला कि कैसा उनका जीवन था। तेभ्य परम संतुष्ट प्रत्युज्रंभित लोचन महाधना निवासांसी ददोहारान महामनाः। और फिर जो लोग भी ये कथाएं उनको आकर के बताते थे ना, तो सुन करके क्या होता था कि परम संतुष्ट, पहली बात तो परम संतुष्ट हो जाते महाराज परीक्षित। प्रत्युजमृत लोचना, दूसरी बात उनकी जो आंखें भरा थी, गदगद हो जाता मन, वो प्रसन्न हो जाते, ये सारी बात कि उनके नेत्र कमल खिल उठते। तो महाधना निवासांसी, तो फिर वो बहुत सारा धन और कपड़े वो बताने वाले लोगों को उपहार दिया करते थे। तदोहारान महामना, और हार आदि उपहार जो हैं महामना महाराज परीक्षित वो सब बताने वालों को, सुनाने वालों को दान आदि दे दिया करते थे, प्रसन्न हो जाते थे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णोर भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। और महाराज परीक्षित जब ये सारी कथाएं सुनते भगवान कृष्ण के विषय में, सारथ्य यानी भगवान सारथी बने, पार्षद यानी भगवान उनके पार्षद बने यानी सेवक बन करके भी काम किए, सेवन सख्य दौत्य सखा भी बने अर्जुन के, दौत्य उनके दूत बन करके भी चले गए थे, जब शांति दूत बन करके गए तो जिन्होंने पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद भी बन गए। यहाँ तक कि उनके मत के अनुसार उन्होंने सब सेवा करी, जैसा जैसा वो लोग चाहते थे उनके मन के अनुसार सब काम किए। सखा भी थे और दौत्य भी थे यानी दूत भी बने। और वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, यानी जब सब सो जाया करते थे, रात्रि विश्राम होने का समय था, दिन में तो उन्होंने कह रखा था मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन रात को क्या करते थे, वीरासनानुगमन, फिर वो वीरासन में बैठ जाते थे हाथ में अस्त्र लेकर के कृष्ण कन्हैया, और उनके शिविर की रक्षा किया करते थे। ऐसे भी थे। और क्या था, प्रणामान, यानी जो बड़े भाई थे तो उनको प्रणाम भी किया करते थे। बताइए, भगवान होकर के भी वो प्रणाम किया करते थे। तो स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु, यानी ऐसा प्रेम था उनका पांडवों के प्रति, उन्होंने पांडवों के सामने पूरे संसार को उनके चरणों में झुका दिया। जगत प्रणतिम च यानी पूरे संसार को पांडवों के चरणों में झुका दिया। वही कृष्ण भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला महिमा चरित्रों को सुन करके महाराज परीक्षित गदगद हो गए, और उनकी जो भक्ति है वो कृष्ण चरणों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन् तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध में। तो इस प्रकार से जो महाराज परीक्षित हैं वो पूर्वेषाम अपने पूर्वजों की वृत्ति अन्वहम यानी अपने पूर्वजों का आचरण करते हुए, जैसे जैसे वो करते थे, वो दिग्विजय करते हुए यात्रा कर रहे थे। और तब एक दिन की बात है कि उनके शिविर से थोड़ी दूरी पर नाति दूरे किलाश्चर्यम, एक बहुत अद्भुत आश्चर्य हुआ। यदासीत तन्निबोध में, सूत बाबा कह रहे हैं ऋषियों को ये बात कि महाराज परीक्षित के शिविर के निकट ही जहाँ वो रुके हुए थे उस दिन, उसके पास ही उन्होंने कुछ आश्चर्य देखा, और जो कुछ देखा तन्निबोध में, अब वही जो मैं है आपको बतला रहा हूं, तो अब आप जो है सुनिए। धर्मः पदैकैन चरन् विच्छायामुपलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनां व्यवत्सामिव मातरम। धर्मः पदैकैन चरन्, धर्म जो है एक ही पैर से विचरण कर रहा है, उसके 3 पैर कट गए। विच्छायाम उपलभ्यगाम, और चलते हुए उनको दुखियारी एक गौ भी मिल गई है, जो वास्तविकता में पृथ्वी है। तो धर्म जो बैल के रूप में है और पृथ्वी जो गाय के रूप में है। पृच्छति स्माश्रुवदनाम, बहुत रो रही है वो गैया, उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो जो है फिर जो बैल के रूप में धर्म है वो माता पृथ्वी से पूछ रहे हैं
कैसी पृथ्वी से? विवत्साम एवं मातरम, जैसे किसी गाय का बछड़ा मर गया हो तो गाय कैसी हो जाती है? विवत्सा, दुखी रहती है अपने पुत्र के लिए, रंभाती रहती है, रुदन करती है। उसी प्रकार से धर्म भी पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी भी ऐसी रो रही है मानो जिसका बालक छिन गया हो, बालक चला गया हो। इसलिए वो बड़ी दया करते हुए और फिर महाराज धर्म पूछते हैं, भगवान धर्म पूछते हैं। धर्म उवाच कच्चित् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतरादिं दूरे बंधुं सोचसि कश्चनाम्ब। कच्चित् भद्रे नामयमात्मनस्ते, अब धर्म महाराज पूछ रहे हैं कि देवी सब ठीक तो है ना, कुशल से तो हो, क्योंकि विच्छायासी म्लायते षण्मुखेन, तुम्हारा मन कुछ कुछ मलिन दिख रहा है, ऐसा लगता है कि तुम दुखी हो, और तुम्हारे भीतर देख करके तुम्हारे हृदय में झांकने का मैं प्रयास करता हूं तो लगता है कि तुम्हें कोई चिंता सता रही, ऐसा जैसे दूरे बंधुम सोचसि कंचनाम्ब, जैसे कोई हमारा प्रिय छोड़ करके चला गया हो, तो कहीं तुम्हारा कोई संबंधी, कोई मित्र ऐसा तो नहीं कि जो प्रेमी हो दूर चला गया हो, तुम्हारे कोई माता पिता आदि जैसे दूर चले जाएं और दुख होता है, ऐसा कोई संबंधी दूर तो नहीं चला गया जिसके कारण तुम चिंता कर रही हो? क्या आप कुशल से तो हो, सब कुशल मंगल है, ठीक तो है ना? ऐसा पूछ रहे हैं धर्म भगवान। पादैर्न्यूनं सोचसि मयि कपाद मात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणं आहो सुरादिन् हृतयज्ञभागान् प्रजाओ तस्मिन् मघवत्य वर्षति। और भी 3-4 कारण हो सकते हैं। पादैर्न्यूनं सोचसि मयि कपाद, तुम ये सोच रही हो कि मेरे 3 पैर काट दिए गए, अब धर्म एक ही पांव पर कैसे चलेगा, कहीं ये भी अब सोच रही हो। या आत्मानं वा, कहीं तुम्हें खुद के लिए ही खेद हो रहा हो कि वृषलैर्भोक्ष्यमाणं, कहीं तुम ये विचार कर रही हो कि अब जो है क्षत्रिय समाप्त हो जाएंगे और कलयुग का शासन होगा, शूद्र शासन होगा, कहीं इसलिए तुम चिंता कर रही हो। या आहो सुरादिन हृत यज्ञ भागान, हो सकता है कि तुम देवताओं के लिए खेद मना रही हो कि जिन देवताओं को कलयुग के आ जाने के कारण अब यज्ञ भाग नहीं मिलता, यज्ञ बंद होते जा रहे हैं, शायद तुम इसलिए दुखी हो। या प्रजा उतस्मिन मगवत्य वर्षति, या तुम उन प्रजा के लिए दुखी हो जो प्रजा अकाल के कारण दुखी हो रही है, जो कलयुग के आ जाने से वर्षा न हो पा रही है, अकाल पड़ रहे हैं, सूखा पड़ने की तैयारी है, कहीं तुम ये सब सोच करके प्रजा के लिए तो दुखी नहीं हो। तो इन चारों में से आखिर क्या कारण है कि जो तुम इतना ज्यादा दुख उठा रही हो? अरक्षमाणा स्त्रिय उर्विबालान शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो राक्षस जैसे लोग हैं, अब उनके द्वारा जो है सताई हुई और आरक्षित जो स्त्रियां हैं अथवा जो आर्त बालक आदि हैं, है ना, स्त्रियः उर्वी बालान, या जो आर्त बालक आदि हैं, आरक्षित स्त्रियां हैं, उनके लिए तुम हो सकता है दुखी हो। तो ऐसा कुछ हो तो बतलाओ, उनके लिए आप शोक कर रही हो। सोचस्य तो पुरुषादैरिवार्तान, यानी वही राक्षसों के समान उन पुरुषों से जो दुखी हो, बच्चे और नारियां। या वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्म, या ये हो सकता है कि जो ब्राह्मण बहुत वाचाल हो गए, कुकर्म में पड़ गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों के कारण की विद्या अब जो है ऐसे लोलुप ब्राह्मणों के पास चली जाएगी। कहीं ये सोच करके तो नहीं कि कुकर्मी ब्राह्मण विद्या का कैसे सदुपयोग करेंगे, उससे तुम चिंता कर रही हो। या अब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्र्यान, कहीं तुम इस बात की तो चिंता नहीं कर रही हो कि ये जो ब्राह्मण हैं ये अब विप्रद्रोही राजाओं की चाटुकारिता में लग जाएंगे, थोड़े बहुत धन की लालसा से ब्राह्मणों की निंदा करने वाले राजा को भी महिमा गायन किया करेंगे, ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे। क्या तुम कलयुग के इस दोष के कारण दुखी हो? तो क्या बात है, कृपा करके हमको थोड़ा बतलाओ। और इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी के बीच में संवाद चल रहा है। अभी 3 श्लोक और हैं जिनमें अभी और धर्म ने कुछ प्रश्न किए हैं माता पृथ्वी से। उसके बाद फिर धरणी माता यानी मही पृथ्वी फिर अपना आगे कहना आरंभ करेगी। लेकिन आगे की चर्चा अब कल के भाग में हम देखेंगे। आज थोड़ी अस्वस्थता के कारण हमने विचार किया कि नियम तो नहीं छूटना चाहिए, अपनी भागवत यात्रा थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन नित्य प्रति बराबर चलती रहे, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयासरत हैं। थोड़ी कुशल मंगल हो जाए शरीर, फिर पुनः बैठ करके फिर अधिक रूप में चर्चा करेंगे। और कुछ विशेष बातें हैं जो नित्य ही फिर आगे समय समय पर हम करते रहेंगे। आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं।
श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।